नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न है चाहे वृश्चिक राशि है, दोनों वालों के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप लग्न से देख रहे हो चाहे आप राशि से देख रहे हो। कुछ परिवर्तन होने वाला है आप लोगों के लिए, अच्छा खासा परिवर्तन भी है। कुछ हम जो है दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। क्या कुछ आप लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन रहने वाली है, क्या कुछ फाइनेंस रहेंगे, क्या कुछ डेट्स रहेंगे, क्या कुछ जीवन में बदलाव आएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पूरे अप्रैल महीने के लिए अपन ये जो है वीडियो बना रहे हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए। ग्रहों के परिवर्तन को एक बार जरूर से देख लेते हैं फटाफट से। मंगल, क्योंकि आपके जो लग्नेश के राशि बनते हैं उनके बारे में बात करना जरूरी है। 2 अप्रैल को मंगल जो है वो कुंभ राशि से आगे बढ़ के आपके पंचम भाव मीन राशि के अंदर चले गए हैं। जल तत्व का ये लग्न है, जल तत्व की पंचम भाव में राशि पड़ती है जिसके अंदर मंगल प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं शनि और सूर्य। तो त्रिग्रही योग बनेगा 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में। 11 अप्रैल आएगी, बुध भी कुंभ राशि से आगे प्रवेश कर जाएंगे। तो अब पंचम भाव में 4 ग्रह बैठेंगे। चतुर्ग्रही योग बनेगा कहाँ से? 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में, 4 दिनों के लिए। 14 अप्रैल आ गई। 14 अप्रैल के दिन सूर्य महाराज आगे प्रवेश करेंगे मेष राशि में, अपनी उच्च की राशि में, लेकिन छठे भाव के अंदर। पापी ग्रह, क्रूर ग्रह छठे भाव में बैठा हो तो अच्छा ही फल देता है। वैसे भी आपके लग्नेश की ही यहाँ पे राशि पड़ती है। यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। समय निकलेगा, 5 दिन और निकलेंगे। 19 अप्रैल आएगी। शुक्र जो कि आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, ये अपनी ही जो राशि है उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि के अंदर, सप्तम भाव के अंदर। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पंचम भाव के अंदर इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा क्या कुछ लेके आया है आपके लिए, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपके करियर से ही उठा लेते हैं, करियर की ही बात कर लेते हैं। करियर में देखेंगे तो सूर्य आप लोगों के लिए दशमेश बनते हैं, केतु ऑलरेडी बैठे हैं। अभी 29 मार्च को मघा नक्षत्र के अंदर केतु ने प्रवेश किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि इन गोचरों को लगाते कैसे हैं। ये सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं, आप किसी का भी वीडियो देखिए, उसके अंदर कैसे आप जो है इनको फलित ठीक से कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दुनिया वालों के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको क्या मतलब है कि नहीं। तो अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, जन्म पत्रिका किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल लीजिए, अपनी डिटेल्स वहाँ से निकल आती है। देखिए कौन सा लग्न बनता है, कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, अब आप उठाइए दशा महादशा अंतरदशा, किस ग्रह की महादशा चल रही है उसको उठाइए। उसके बाद अंतरदशा किसकी, प्रत्यंतर दशा किसकी। ये 3 ग्रहों की जो मैट्रिक्स बनेगी उसके अनुसार किन ग्रहों का, उन 3 ग्रहों का ज़्यादा गोचर मतलब गोचर कहाँ पे हो रहा है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है ना। सबसे पहले अभी अगर आप प्रिसाइजली थोड़ा सा देख रहे हैं कि यार महीने भर के अंदर 15 दिन में कुछ होने वाला है, तो प्रत्यंतर दशा को देखिए, प्रत्यंतर दशा नाथ को देखिए, उसके बाद अंतरदशा नाथ को देखिए, फिर महादशा नाथ जो स्पार्किंग दे रहा है पीछे से उसको भी उठाना ज़रूरी है। ठीक है, यही लगा करके आप जो है अब ठीक से इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं, या किसी का भी आप किसी का भी देखते हैं तो ऐसे ही आप लोगों को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सभी के वृश्चिक राशि फिर वृश्चिक लग्न वालों के लिए सेम ही इम्पैक्ट आता है। हर व्यक्ति का चार्ट बिल्कुल अलग होता है, उसके अनुसार ही गोचर को लगाना चाहिए। अब लगाएं कैसे साहब, राशि से लगाएं या लग्न से लगाएं, है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है व्यक्ति को 2 नाम होते हैं, घर पे कुछ नाम है बाहर कुछ नाम है, जन्म पत्रिका में जो नाम होना चाहिए था उस अक्षर पे नाम नहीं है, तो फिर आप ऐसी स्थिति के अंदर लग्न से ही लगाइए, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अगर आपको सब कुछ ठीक है तो आप दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं, लेकिन एक को ही लगाइएगा। ठीक है ना, दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। दशमेश आपके सूर्य बनते हैं। सूर्य अभी देखें तो पंचम में बैठे हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर दशमेश पंचम में बैठे हैं। काम के हिसाब से तो स्थितियाँ थोड़ी ठीक ही चल रही होंगी। ठीक है ना। अब सूर्य महाराज 14 अप्रैल के बाद में प्रवेश कर जाएंगे कहाँ पे, आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर। छठा भाव के अंदर मेष राशि पड़ती है जहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाते हैं। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य यहीं पे रहेंगे और यहाँ पे उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये भाव छठा है तो यहाँ पे हम वर्क के एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, वर्किंग कंडीशंस को भी देखते हैं। तो यहाँ से वर्क इन्वायरमेंट जो है आप लोगों की, अगर आप बुली किए जा रहे हैं, आपकी टांग खिंचाई होती है, आपके काम को रिकग्निशन नहीं मिलता है ना, लोग जो है आपकी चुगली करते हैं, या आपकी बॉस से नहीं बनती, कुलीग से नहीं बनती है, आपको लगता है कि यार पॉलिटिक्स का मैं शिकार हूँ, ऑफिस पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ चल रही है, तो ऐसे टाइम के अंदर सूर्य आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देगा, शत्रुहंता बनाता है। ठीक है ना। आप एक्शन लेना चाहें तो एक्शन ले सकते हैं, आप अपने एनिमीज को दबाना चाहें तो दबा सकते हैं। मीनवाइल अगर आपके सूर्य की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूर्य मंगल का अगर कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आपको एक्शन लेना चाहिए और फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। ठीक है ना।
अपने सीक्रेट्स, अपने रिवील्स को नहीं बताना है। ऐसे समय में क्या होता है, हिडन एनिमीज आते हैं, हालांकि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते लेकिन फिर भी वो आते हैं, कुछ ना कुछ गफलत करने का प्रयास करते हैं। तो उनसे 2-4 होने में आपका समय ही खराब होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका भी खराब होगा, उनका तो खैर खराब होगा ही होगा। तो उनसे थोड़ा सा बचने का तरीका ये है कि अपने सीक्रेट्स ना बताएं, ठीक है। जितना हो सके अपनी नज़र को थोड़े से पैनी रखें। करियर की ग्रोथ की मैं बात करूं तो यहाँ से नवम पंचम का संबंध बनता है। स्विच करना चाहें तो जॉब को स्विच कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है 14 अप्रैल के बाद में, ठीक है ना। क्योंकि मंगल भी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, पंचम के अंदर बैठा है। पंचम से देखेंगे आप तो लाभ भाव में दृष्टि पड़ती है मंगल की। चौथी दृष्टि ये आप भी अगर आप देखेंगे तो बुध की राशि के ऊपर पड़ती है, 1, 2, 3, 4। और 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है। तो ट्रांसफर वगैरह का यहाँ पे सीन बनता है, जॉब को स्विच करने का सीन बनता है, तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर अगर आप भी कोई कंपनी में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेटर टाइम है। तो मंगल का भी इस मामले में सपोर्ट है, सूर्य का सपोर्ट तो है ही आप लोगों को, ठीक है ना। तो जॉब वगैरह स्विच करने के लिए बेटर टाइम है, खास करके 14 अप्रैल के बाद में, ठीक। इससे पहले की स्थिति जैसे तैसे चल रही है वैसे ठीक है। 5वें भाव में के अंदर इतने सारी ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो जनरली क्या होता है, आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाता है, दिमाग एक जगह लगता नहीं है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, काम ठीक से नहीं हो पाता, बार बार उठना पड़ता है, सिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, थकान बहुत ज़्यादा व्यक्ति को, स्पेशली मानसिक थकान ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स करिए, मेडिटेशन, प्राणायाम, इस तरह के कई सारे टूल्स हैं हमारे पास में, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। बात करें काम की ग्रोथ की तो देखिए उसके लिए भी समय जो है, अभी तो बुध जो है आपके कुंभ राशि के अंदर है राहु के साथ में, यहाँ से बुध आगे बढ़ेंगे, पंचम भाव में आएंगे। बुध पंचम भाव में बैठा हुआ शुभ माना जाता है, लेकिन ये मीन राशि पड़ेगी तो मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि गुरु की राशि है मीन राशि। गुरु स्वयं जो है मिथुन राशि यानी बुध की राशि में, तो इसको कहते हैं राशि परिवर्तन। तो राशि परिवर्तन से सामान्यतः नीच भंग हो जाता है। इसके और भी टेक्निकलिटीज़ हैं बट सामान्य ही बात करें तो नीच भंग जैसी स्थिति बनती है। तो अब ये राजयोग बनेगा या आपके लिए खराब योग बनेगा, ये आपकी पत्रिका ज़्यादा डिसाइड करेगी, बट बहरहाल जनरली आप लोगों के लिए इसका बेनिफिट ही मिलेगा। यहाँ से दृष्टि भी अपने भाव के ऊपर डालते हैं तो प्रमोशन, ग्रोथ, इंक्रीमेंट, इनके चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं 11 अप्रैल के बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको काम की तरक्की ही दिखाई देती है, प्रोग्रेस ही दिखाई देती है। तो आप, इसलिए मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा स्विच करने की तरफ जा रहे हैं तो कर सकते हैं, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम को आगे बढ़ाना है, प्रमोशन लेना है, रिकग्निशन लेना है, डेजिग्नेशन बढ़ाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए भी समय ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फाइनेंस वगैरह की। तो फाइनेंस वाले मामले के अंदर देखो, द्वितीय भाव देखो, चौथा भाव देखो, लाभ भाव देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, भाग्य भाव भी देखना पड़ता है बहरहाल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी जो कुंभ राशि के अंदर जो जमावड़ा था ग्रहों का वो धीरे धीरे आगे खिसक चुका है, आप देख ही रहे हैं, है ना। बुध भी यहाँ से खिसक जाएंगे, राहु अकेले रह जाएंगे। अब आपके मेन चार्ट में अगर राहु ठीक है, बढ़िया कंडीशन में बैठे हैं, बुध की भी स्थिति ठीक है क्योंकि आपके लिए लाभेश बनते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसी स्थिति के अंदर है तो अभी तो आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी बनाने का टाइम है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 6 महीने, साल भर का आप पकड़ सकते हैं, साल तक के एंड का, ठीक है ना। तो वो मामला ठीक है। धन भाव के अंदर मैं बात करूं तो ये मूल त्रिकोण की राशि है गुरु की 7 दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो धन के मामले में भी चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉफिटेबल ही रहने वाली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्थ वगैरह की, हेल्थ में क्या कुछ सीन रहेगा। तो हेल्थ के अंदर अभी का तो सीन ठीक है, इतनी इस महीने के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शुक्र भी आगे प्रवेश कर जाएंगे तो जो शुगर, थायराइड, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम से जो लोग 2-4 होते हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको 19 अप्रैल के बाद में थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन सूर्य के यहाँ पे आ जाने से जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, आँखों के विजन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, ठीक है ना, ब्लाइंडनेस रहती है, एक रोग होता है इसको रतौंधी कहते हैं, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हो सके तो कैल्शियम वगैरह की ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइट को एफर्ट अपने उसके अंदर इंक्लूड कीजिए। डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करना है तो वो ज़रूर कर लीजिए। गुरु का भी, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव अगर आप देख रहे हैं तो ये अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह अष्टम भाव में गुरु का बैठना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, पंचमेश होकर के अष्टम में बैठ जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा उस मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना है, डाइजेशन वगैरह को थोड़ा सा बना के ठीक से रखना है। लेकिन हाँ, सेम टाइम पे आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर व्यक्ति का रुझान अच्छा हो जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है। मीनवाइल वही गुरु की अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस मैट्रिक्स में कहीं पे भी गुरु आ रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए और इस मामले में थोड़ा सपोर्टेबल है, ठीक है। जो लोग फॉरेन वगैरह के अंदर काम करते हैं, बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड काम है, एनालिटिक बेस्ड काम है, तो उन लोगों के लिए भी इस तरह का जो स्थिति है वो काफ़ी कुछ फेवरेबल रहती है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी टेंशन रहती है बट फिर भी काम के अंदर जो है आपकी शार्पनेस ही आती है, ठीक है।
जो बच्चे अभी हाल फिलहाल वैसे तो एग्जाम्स वगैरह हो चुके हैं, लेकिन जो कंपटीशन वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा होगा, मेमोरी का ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, याद किया बिल्कुल भूल गए, याद कुछ और करने की एफर्ट करते हैं और कुछ पुराना कुछ और याद आ जाता है, पढ़ने कुछ और लगते हैं, पढ़ने कुछ और लग जाते हैं। तो ऐसे समय में जो इम्बैलेंस आया हुआ है ये पंचम भाव के अंदर इतने ग्रहों के जमावड़े की वजह से है। ठीक है, पहले त्रिग्रही योग बनेगा, उसके बाद में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के चतुर्ग्रही योग बनेगा, सूर्य के सक जाएंगे, फिर 3 के 3 रह जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बुध का सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये स्थिति थोड़ी सी उस मामले में ठीक नहीं है। तो जितना हो सके अपने कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कीजिए, दिमाग को चिड़चिड़ा ना बनाइए, थोड़ा फ्री टाइम भी अपने पास में रखिए जिसको अपने लिए यूज़ कीजिए, जैसे मेडिटेशन है, प्राणायाम वगैरह है, आप लोगों को बहुत इससे लाभ मिलेगा। आगे बढ़ें तो रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे भी बंटाधारी नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक होता हुआ नजर आता है, ट्रस्ट जो है व्यक्ति पे नहीं हो पाता, जो जरा सी बातों को नोट करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को करना चाहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए, अपने धीरज बना के रखें। बहुत ज़्यादा डाउट अगर आप करेंगे बिना किसी वजह के तो आपका रिलेशन खराब ही होगा। ठीक, दाम्पत्य जीवन के लिए मैं बात करूं, दाम्पत्य जीवन के लिए 19 अप्रैल के बाद में यानी कि इस महीने का आखिरी के जो 10-11 दिन हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र जो है अपनी ही राशि के अंदर जाएंगे, इस भाव के अंदर बैठेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ फेवरेबल यहाँ पे रहेगा। थोड़ा सा ऐसा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी, रोमांस थोड़ा सा बढ़ेगा, कुछ डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए ठीक ही रहेगा। जो लोग विदेश वगैरह के अंदर रहते हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँ कि 14 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ थोड़ी सी जो हैं थोड़ी सी हित में रह सकती हैं, क्योंकि ये जो दो ग्रह 5 दिन के लिए बनेंगे, सीधी सीधी दृष्टि डालते हैं 12वें भाव के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 4 से 8 से 12 से, तो ये जो मोक्ष त्रिकोण भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना, इसमें हम यात्रा को भी इंक्लूड कर लेते हैं, विदेश भाव को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो राहु का है, गुरु है, फिर उसके बाद में शुक्र का ही इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो इसका मतलब आपके मेन चार्ट के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर आपका वर्किंग प्लेस में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, काम जो करने गए थे उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो ऐसी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो फिर तो इसका मतलब ये कि आपके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे वो जो ग्रह हैं, या फिर 12वें भाव के अंदर मल्टीपल आपके ग्रह बैठे हुए होंगे, या 8वें भाव में मल्टीपल ग्रह बैठे हुए होंगे, वहाँ से वो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों का समाधान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए क्या है कि वैसे जनरली आदमी को इतना डिटेलिंग समझ में नहीं आती है ना, कि क्या लग्न लगाएं, क्या अपनी दशा महादशा लगाएं, फिर उसमें और थोड़ी सी एनालिसिस करना पड़ता है कि 12वें दशमांश देखें, द्वैत है ना, डिविजनल चार्ट्स कौन सा फिर इसमें लगाएं, नक्षत्रों को देखें, कई तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम है आपकी, उसका अगर एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पे आप जा करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। मुझसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी एसेट्स वाले मामले के अंदर इतनी ज़्यादा समस्या हमको नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। धन वगैरह मामले में भी ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा सा मानसिक संताप रह सकता है, दिमाग में थोड़ी सी चिंताएं ज़्यादा रह सकती हैं, कंसंट्रेशन ब्रेक रह सकता है। रिलेशनशिप वाले मामलों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सावधान है। अर्थराइटिस वालों की हड्डी हुई जिनको ज़्यादा समस्या रहती है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये गोचर इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन हाँ, सेम टाइम पे ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार है, वहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो उसके लिए ठीक है ना। करियर में ग्रोथ चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, ठीक लगा होगा तो लाइक भी आपने कर ही दिया होगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपका जो सपोर्ट है वही हमारा मोटिवेशन है। तो आप देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एक और बात जो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये है कि कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको वहाँ पे उसको स्वाइप करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। जितना हाइप देंगे उतना ही आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।